हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कल से लागू होगा, तो कौन सी कंपनियों को राहत दी गई है, तो कौन सी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 23 जून से लागू हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी ऐड नहीं की गई, तो राहत वाली खबर है। लेकिन शॉर्ट टर्म की लिस्ट से दोस्तों बाहर निकलने वाली कंपनियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है। लगभग 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनको शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाला गया, यानी इनको राहत दी गई है। इन कंपनियों के नाम देख सकते हैं: अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड, अरविंद पोर्ट एंड इंफ्रा लिमिटेड, सेंचुरम कैपिटल लिमिटेड, गोदावरी बायो रिफाइनरी, एचएलई ग्लासकोट, ओरियाना पावर लिमिटेड, साथ ही प्रणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं। साथ ही प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन, रिलायंस पावर का नाम है, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का नाम है, सिनकॉम फॉर्मुलेशन, साथ ही यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली है। वलियंत ऑर्गेनिक, बिलास ट्रांसकोर लिमिटेड, साथ ही जोडियक एनर्जी, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं। तो इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर है। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 36 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां, इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे कॉनकॉर्ड बायोटेक, क्यूपिड लिमिटेड, इनके अलावा डैम कैपिटल, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर, केपी एनर्जी, केपीआई ग्रुप की कंपनी है, नेल्को लिमिटेड, साथ ही राज ऑयल मिल्स और हम लोग को जेनिथ स्टील पाइप्स जैसी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर एक कंपनी ऐड की गई जिसका नाम है आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विस लिमिटेड। कुछ कंपनियों को राहत दी गई है, स्टेज बाय स्टेज ऐसा बोल सकते हैं। दो कंपनियां हैं जो स्टेज 4 से निकलकर स्टेज 3 में आई हैं, जिनके नाम हैं काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड और एमएमटीसी लिमिटेड। एक कंपनी है जो स्टेज 3 से निकलकर स्टेज 2 में आई है, नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। इनके अलावा 13 कंपनियां ऐसी हैं, 13 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं। काफ़ी दिनों बाद इन कंपनियों का नाम आया है जो बाहर निकली हैं। नाम है आर्ट निर्माण लिमिटेड, बैंका बायोलू लिमिटेड, कैमलिन फाइन साइंसेज, क्रेप्स बायोकेमिकल्स, मधुकॉन प्रोजेक्ट, वन मूवीक्विक सिस्टम, यानी कि हम लोग को मूवीक्विक वाली जो कंपनी देखने को मिलती है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पेरिया करमाइल टी एंड प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड का नाम है, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है, साथ ही सेनको गोल्ड, शक्ति पंप, शुबेन लाइफ साइंस और टीआईएल लिमिटेड जैसी कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी अगर देखें दोस्तों 77 यानी 77 कंपनियों के नाम है, ये कंपनी फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। इनके भी नाम आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपनी के केवल नाम पढ़ेंगे जो फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम में है, जैसे बीएससी लिमिटेड, कैरारो इंडिया लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, देख सकते हैं दोस्तों इन कंपनियों के नाम। ये फिलहाल हम लोग को कंपनियां लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ही देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से ये कंपनियां काफ़ी खबरों में रहती हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर का भी नाम देखने को मिल रहा है, आईएफसीआई लिमिटेड का नाम है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। साथ ही एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स का नाम है, ऑर्किड फार्मा का नाम है, पारस डिफेंस, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। साथ ही सुब्रोज लिमिटेड का नाम है, बाडीलाल इंडस्ट्री, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। बीएससी के मुताबिक जो सर्कुलर आया उसमें भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई कंपनी ऐड नहीं की गई। यहाँ पर भी कहना कि कह सकते हैं अच्छी बात देखने को मिल रही है, लेकिन 20 कंपनी बाहर निकली हैं बीएससी के मुताबिक, जिनमें से कुछ कंपनी वही हैं जो एनएससी के सर्कुलर में थी, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम था, बॉन दादा इंजीनियरिंग, ये कंपनी बाहर निकली है, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, केपीआई ग्रुप की कंपनी, ये भी दोस्तों एएसएम की लिस्ट से हम लोगों को बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही है। सेल्विन ट्रेडर, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही है। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है फेबिनो एंटरप्राइज, यूनी रॉयल मैरीन एक्सपोर्ट का नाम है। 7 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई है, जैसे पॉलीमैक ट्रांसफॉर्मर, भारत ग्लोबल डेवलपर, स्काई गोल्ड एंड डायमंड, काइटेक्स
गारमेंट्स, लोटस चॉकलेट और एमएमटीसी, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से 28 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली, जिनमें एफकॉन होल्डिंग, कैमलिन फाइन साइंसेज, सीआरपी रिस्क मैनेजमेंट, एवरलॉन फाइनेंशियल, साथ ही गोलकांडा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, जिंदल लीज फाइन, केआईसी मेटालिक्स, क्रेप्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्री, मधुकोन प्रोजेक्ट, मयूर फ्लोरिंग, वन वीक सिस्टम, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल, पैरागॉन फाइनेंस, पशुपति स्पिनिंग, वीविंग मिल्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पंजाब कम्युनिकेशन का नाम है, रामचंद्र लीजिंग फाइनेंस का नाम है, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेनको गोल्ड, शक्ति पंप, शुभन लाइफ साइंसेज, टीआईएल जैसी कंपनियों का नाम है जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बीएसई के मुताबिक बाहर निकली हैं। अब बात करेंगे ईएसएम यानी कि एनहांस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। यहाँ पर 2 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है कंस्ट्रॉनिक्स इंफ्रा, सेल्विन ट्रेडर के नाम है। 3 कंपनी स्टेज 2 में आई हैं जिनके नाम है जिंदल फोटो, पीवीवी इंफ्रा और श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड। लेकिन 43 कंपनियाँ ऐसी हैं जो दोस्तों स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आई, यानी इनको राहत दी गई। जैसे एकेआई इंडिया, एआरसीएल ऑर्गेनिक, केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पड़ेंगे दोस्तों। ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा का नाम है, सीनिक एक्सपोर्ट का नाम है, साथ ही गरवारे मेरीन इंडस्ट्री, आईजेडएमओ का नाम है, कल्याण कैपिटल, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, कोसर इंडिया, आरपीपी इंफ्रा, ये कंपनी स्टेज 1 में आ चुकी हैं ईएसएम के, जो अभी तक स्टेज 2 में थी। सेटको ऑटोमोटिव, शरदुल सिक्योरिटी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, साथ ही तनेजा एरोस्पेस एविएशन, इनके अलावा बीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशन, वार सोलर, वारी टेक्नोलॉजी, वारी ग्रुप की कंपनी, ये भी स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आ चुकी है। बात करेंगे ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों के बारे में। 29 कंपनियों के नाम है, इसमें भी केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पड़ेंगे। एयरपेस इंडस्ट्री का नाम है भारतीय इंटरनेशनल, कोनाट इंजीनियर, साथ ही दर्शन ओरना, फोर्स प्रिसीजन टूल्स एंड मशीन पार्ट्स, ये कंपनी भी बाहर निकली है। साथ ही क्रिप्टन इंडस्ट्री, आरवीजेड ज्वेलर, ये कंपनी बाहर निकली है। सद्भाव इंजीनियरिंग, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तपारिया टूल्स, साथ ही तिरुपति टायर्स, ये सभी कंपनी ईएसएम से बाहर निकली हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। 60 से ज़्यादा कंपनियों के दोस्तों नाम हैं। केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। जैसे एकेआई इंडिया का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्रो लाइफ का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। भारत पेरेंटल्स का 5% हो जाएगा। सीएनआई रिसर्च का 5%, साइन विस्टा का 5% देखने को मिलेगा। कोनाट इंजीनियर का 20% प्राइस बैंड हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी का 5%, दर्शन ओरना का 20%, फोर्ब्स प्रिसीजन टूल्स एंड मशीन पार्ट का 20%, इंडियाबुल्स एंटरप्राइज का 5%, साथ ही इंद्रायणी बायोटेक का 10%, इनके अलावा इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया का 20% प्राइस बैंड हो जाएगा। आईजेडएमओ का 5%, जिंदल फोटो का 2%, जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक का 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। लोकेश मशीन का 5% प्राइस बैंड रहेगा, इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। आरपीपी इंफ्रा 5% का इसका भी प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। काफ़ी दिनों बाद आरवीजेड ज्वेलर, इस कंपनी का प्राइस बैंड बदला गया, तो इसका प्राइस बैंड हम लोग को अब 20% तक देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ऋषि रूप का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। और भी कंपनियां जिनके प्राइस बैंड दोस्तों बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीएलई गवर्नेंस आईटी सॉल्यूशन का 5%, वार सोलर का 5%, वारी टेक्नोलॉजी का भी 5%, इनके अलावा ZR2 बायो एनर्जी का भी 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो सारे बदलाव कल से होंगे, तो कल से इन कंपनियों के ऊपर इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।